हमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत बार सुना है, हमने बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए जहाँ पे स्ट्रिंग के वैल्यूज़ को ऑलरेडी सेट करके देखा है, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि स्ट्रिंग है क्या। सो एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मे बी इंस्टेड ऑफ सेइंग कलेक्शन यू कैन ऑल्सो से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेम इक्वल्स टू अमित, तो ये एक्चुअली नीचे एक एरे क्रिएट करेगा और उसके हर एक पोजीशन में एक एक कैरेक्टर डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक हियर एंड सी कि वो कैसे दिखता है, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा एम, सॉरी यहाँ पे आएगा एम, यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे आएगा टी। सो इसका मतलब इसके 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रिंग। वैसे देखा जाए तो ये एरे के जैसा ही लग रहा है, एक्चुअली वो एरे ही है, लेकिन एरे में जैसे हमने लास्ट टाइम बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज डाले थे, वैसे इस टाइप के एरे में जो वैल्यूज होंगे वो सिंगल कैरेक्टर्स होंगे। सो सीक्वेंस, एरे और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते समय जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है नेम इक्वल्स टू अमित, वैसे मैं आगे डिक्लेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी उसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे हमने पहले भी ये देखा हुआ है, बैश स्क्रिप्टिंग में डिक्लेयर ऑप्शनली यूज किया जा सकता है, किया तो भी चलता है, नहीं किया तो भी चलता है। दोनों से आपको वैसा ही इंप्लीमेंटेशन मिलने वाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। सो इन शॉर्ट एरे के ऊपर जो जो ऑपरेशंस हमने देखे थे वो सारे ऑपरेशंस आप स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा भी स्ट्रिंग और भी बहुत सारे ऑपरेशंस सपोर्ट कर देता है। सो हम लोग प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग के सारे प्रोग्राम्स रखने के लिए मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। इसके अंदर आपको स्ट्रिंग के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम 1 से, प्रोग्राम 1.sh। एज यूजुअल इसकी शुरुआत होगी bin/bash से। इसके अंदर पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो मे बी आई कैन से डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नाम देते हैं str और इसके अंदर स्टोर करते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब सबसे पहला और सबसे सिंपल इसका लेंथ क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, ये काम करने का तरीका बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू से हियर इज लेंथ इक्वल्स टू डॉलर, इसके अंदर आएगा हैश और हैश के अंदर आएगा str जो हमने ऊपर वेरिएबल का नाम डाला था वो। वैसे आपको याद होगा तो ऐसा ही सिमिलर सिंटैक्स हमने एरे के वक्त भी यूज किया था, सिर्फ वहां पे इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग @ सिंबल लिख रहे थे, बट इट्स लाइक वन ऑफ द सेम थिंग। चलो इसको रन करके देखते हैं। बैश प्रोग्राम 1 लेंथ इज इक्वल्स टू 11। अगर आप काउंट करोगे हेलो वर्ल्ड बीच में एक स्पेस है, इनको मिला के हमें मिलेंगे 11 कैरेक्टर्स। वेरी सिंपल। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। विम प्रोग्राम 2.sh, इसके अंदर हम लोग दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का कोड डालते हैं। सो एज यूजुअल हैश एक्सक्लेमेशन मार्क bin/bash। ओके, सो मुझे यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स चाहिए। सो मे बी आई कैन से डिक्लेयर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स। बहुत सिंपल, str1 इसके अंदर डालते हैं हेलो और str2 इसके अंदर डालते हैं वर्ल्ड। दो अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हैं। अब इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करते हैं। सो कॉन्कैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स। काम करना बहुत आसान है। यू कैन से मे बी मैसेज इज गोना बी इक्वल्स टू, अगेन डबल कोट के अंदर पहला है हमारा str1 स्पेस $str2। बहुत सिंपल। अब यहाँ पे पहले प्रिंट करके देखते हैं। दिस इज द मैसेज दैट वी जस्ट हैव क्रिएटेड नाउ, $मैसेज। सो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स लिए हैं str1 str2 और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है। जरा चेक करते वर्क होता है क्या। बैश प्रोग्राम 2.sh, पहले हमने हेलो किया था, दूसरा वर्ल्ड किया था, दोनों को कंबाइन कर दिया, मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। यहाँ पे मुझे किसी लेट्स से किसी स्ट्रिंग से कोई सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो वो कैसे करना है जरा चेक करते हैं। सो अगेन इट्स गोना बी प्रोग्राम 3.sh एज यूजुअल /bin/bash शबांग हेडर। पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। अगेन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल
मे बी यहाँ पे फिर से एक बार वही डालता हूँ मैं, str hello world, बहुत सिंपल। और यहाँ पे कोई सब स्ट्रिंग निकालने का कोड डालते हैं। सो फाइंड ए सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इसका ही मतलब है कि आपके पूरे एरे में से स्टार्ट से लेके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए वो बताना, दैट्स कॉल्ड द सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग से सिर्फ वर्ड ये शब्द उठाना है, ये शब्द एक्सट्रैक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? तो ये काम करने के लिए हमें वो सबस्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबस्ट्रिंग इसे हमने लास्ट टाइम एरे के वक्त रेंज नाम के ऑपरेशन में करके देखा था। सो मुझे इसे बताना पड़ेगा इस स्ट्रिंग में से 0 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ कैरेक्टर से 1 2 3 4 5 मुझे 5 कैरेक्टर्स निकाल के दो, ऐसा हम लोग उसे बोल रहे हैं। जरा ट्राई करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। सो ये काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं इको सबस्ट्रिंग जो मुझे चाहिए वर्ल्ड नाम का, वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आके बोलते हैं डॉलर, इसका नाम है str कोलन। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। सो सिंटैक्स ऑफ subtracting a string is like str, that is a string, colon, maybe you can say start value or start position, and then number of characters जो आपको रिट्राइव करने हैं उस जगह से। सो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है? 6th कैरेक्टर से, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 5 कैरेक्टर्स चाहिए। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल सबस्ट्रिंग, that is a word from this hello world string. If I go and say run, this is bash program 3, पता चला इसने मुझे सिर्फ वर्ल्ड ये शब्द लाके दिया। अब अगर मुझे हेलो चाहिए तो काम वही करना है। मे बी मैं उसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे बोलते हैं 0th से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि वो 0th पे ही शुरू होता है, और 1 2 3 4 5 ये कैरेक्टर्स चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ वर्ड्स कॉमन है 5। सो इफ आई गो एंड से रन, पहले मिला हेलो वर्ल्ड और दूसरा मिला हेलो। सो इसका मतलब अब हम लोग स्ट्रिंग में कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक जाना है, ये देके सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ऐसा ही काम हमने लास्ट टाइम रेंज के ऑपरेटर के वक्त भी किया था। सो दैट इज स्ट्रिंग समथिंग कॉल्ड द सबस्ट्रिंग ऑपरेशन। एक स्टेप आगे जाते हैं और चेक करते हैं कि एक स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग और कोई सबस्ट्रिंग अवेलेबल है क्या। सो इसके लिए एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं, program 4.sh। एज यूजुअल इसकी शुरुआत होगी bin/bash से, bash। यहाँ पे जाके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल, और फिर से एक बार str इक्वल्स टू, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। मे बी आई कैन से माई नेम इज अमित, आई स्टे इन पुणे फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू यूज दैट एज अ स्ट्रिंग। अब इसमें मुझे कोई वैल्यूज ढूंढने हैं, वो है क्या? तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं फाइंड एफ str कंटेन्स वर्ड अमित। सो ये मैं चेक करता हूँ है क्या। कैसे चेक करेंगे? तो अगेन इफ, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है इसीलिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर बोलते हैं str इक्वल्स टू, मुझे अमित से चेक करना है। सिर्फ इतना करेंगे तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट मैच करेगा कि यही वर्ड इस स्ट्रिंग में है क्या। लेकिन मुझे पता है कि मैं एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे उसके अंदर चेक करना है कि वो इसके अंदर है क्या। वो शुरू में हो सकता है, एंड में हो सकता है, बीच में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये फाइंड आउट करने के लिए इसके आगे और इसके पीछे दोनों जगह पे स्टार डाल दो। स्टार का मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर्स। इसका मतलब अमित के पीछे और आगे ऐसे दोनों जगह पे कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ता है। It's not str, it's a $str. Okay, then we can say then। अगर है तो यहाँ पे इको करते हैं और बोलते हैं yes, the str, the string contains the word Amit, and if it does not, maybe I can say else echo no, the string does not contain the word Amit. Okay, and then say fine. ओके, ट्राई करके देखते हैं। bash program 4.sh, it says yes, it contains the word अमित। मे बी मैं एक बार और ट्राई करता हूं और ये चेक करता हूं कि इसके अंदर लेट्स से
कोई दूसरा वर्ड है क्या। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं चेक करता हूँ से पुणे है, पुणे की जगह पे मैं चेक करता हूँ कि मुंबई ये वर्ड है क्या। ओके, सो मुंबई, और इसमें चेक करते हैं कि वो वर्ड है क्या। ओके, लेट्स ट्राई दिस अगेन। आपने नोटिस किया अमित वर्ड है लेकिन मुंबई वर्ड नहीं है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन सी इन द स्ट्रिंग। इसमें वो ये शब्द है अमित, बट इसमें मुंबई शब्द नहीं है। अब ये तो हमने बीच में कहीं पे भी चेक किया। व्हाट इफ मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसकी शुरुआत एक स्पेसिफिक शब्द से हो रही है क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चेक करना है, फाइंड इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ, अब यहां पे मैंने माई से शुरुआत की है, तो वेदर इट स्टार्ट्स विथ माई। अब ये कैसे चेक करेंगे, ऑलमोस्ट कोड सेम है, सिर्फ यहां पे चेक करना पड़ेगा इसकी शुरुआत हमें माई से करनी है, इसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। सो ये जो स्टार है पीछे वाला उसको निकाल दो। इसका मतलब दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ माई, और स्टार इसके आगे है, इसका मतलब इसके आगे 0 और मोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 0 और मोर। ये जरा बोलते हैं और यहां पे बोलते हैं यस द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ माई, एंड यहां पे बोलते हैं स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ माई। जरा चेक करते हैं ऐसा होता है क्या। इफ आई से रन, yes, ये बोल रहा है कि yes the string starts with my. Okay, maybe I can say instead of saying my, I can say I am Amit. For example, if I'm changing the tone of it, I can say I'm Amit, I stay in Pune. So this time it does not start with my, it says no, the string does not start with my. Simple as that. अगर हम लोग शुरू के कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं तो लास्ट के कैरेक्टर भी चेक कर सकते हैं। शायद आपको आइडिया आ गई होगी। So if I want to say find if the string ends with, in this case it is a Pune, so I can say ends with Pune. Again code वैसा ही रहेगा। If I look at the code, let me copy this whole and say paste it here. So यहाँ पे मुझे करना वही है, सिर्फ छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। सर्च किसे करना है, सर्च करना है पुणे को। कहाँ पे सर्च करना है, शुरू में या एंड में, आई थिंक एंड में। तो इसका मतलब इसके पहले कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन इसका एंड पुणे से होना चाहिए। सो मे बी इफ आई से दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ पुणे, राइट, एंड दिस स्ट्रिंग डज नॉट एंड विथ पुणे। ये पुणे से एंड हो रही है, हो रही है क्या, है शायद। सो इफ आई गो बैक एंड से रन दिस कोड, आई कैन सी इट सेज यस द स्ट्रिंग एंड्स विथ पुणे। सो जैसे हमने स्टार्ट में चेक किया, एंड में चेक किया, बीच में चेक किया, हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेड मिल गए। सो इन शॉर्ट अगर हमें वैल्यूज को चेक करना है इन बिटवीन स्टार्ट और एंड, तो हमें यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टार का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जहां पे स्टार इज रिप्रेजेंटिंग 0 और मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो क्या मैं उसका लोअर केस और अपर केस वर्जन यूज कर सकता हूं और कन्वर्ट कर सकता हूं। चेक करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लाइक प्रोग्राम 5.sh। एज यूजुअल इसका शबैंग हेडर आएगा पहले लाइक दिस, फिर से एक बार स्ट्रिंग डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वेरिएबल, यू कैन से str is going to be equals to, I can say my name is Amit. Okay, so in this particular case notice करना my का m, अमित का a, ये दोनों कैपिटल है। okay? बाकी सारे लोअर केस में है। so first convert the string into upper case। so अपर केस में कन्वर्ट करने के मैं डायरेक्टली प्रिंट ही करता हूं, और आपको चाहिए तो आप अपर केस ऐसे नए वेरिएबल में भी उसे डाल सकते हैं। करना कैसे है, करना कुछ ऐसे है, डॉलर इसका नाम है str, और इसे हमें यूज करना है कैरेट सिंबल लाइक दिस। इससे हमारा जो केस है, जो कुछ भी आपके स्ट्रिंग में है, उसे पूरा अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। सो इफ आई गो एंड से echo str upper case is going to be equals to str upper case। जरा चेक करते होता है क्या। so if I go back here, if I say bash, it shows me str upper case is my name is Amit। आपने अगर नोटिस किया तो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे अपर केस में चले गए।
एक काम करते हैं, इसे प्रिंट करने से पहले अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस तुरंत दिखाई दे। इफ आई गो एंड से रन, ये मेरा ओरिजिनल केस है, एम और ए अपर केस है, बाकी सारे लोअर केस है। यहाँ पे सारे केसेस अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, जैसे अपर केस में किया वैसे अब लोअर केस में भी करते हैं। सॉरी, इसे यहाँ पे जाके बोलते हैं कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। काम करना अगेन बहुत आसान है, str लोअर केस इक्वल्स टू ऑलमोस्ट सिमिलर है $str, सिर्फ यहाँ पे लिखो कॉमा कॉमा, दैट्स इट। कैरेट सिंबल it will be used for converting your case into upper case, and converting your case into lower case can be done by using comma comma. Echo str lowercase is going to be equals to $str lowercase. Okay, coming back here, executing it. यहाँ पे नोटिस किया m और a अपर केस है, बाकी सारे लोअर केस है, लेकिन हमने लोअर केस के अंदर सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सो इन शॉर्ट, कैरेट सिंबल और कॉमा कॉमा, इनसे हमारा केस का हमारा स्ट्रिंग का केस चेंज हो सकता है अपर और लोअर में, राइट। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। कभी कभार दिए हुए स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना पड़ता है। अब वो कैसे करते हैं? अब वो करने के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट रेव नाम का एक कमांड है। इस कमांड को आप जो कुछ भी पास करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पास करता हूं अमित, तो ये मुझे उसका उल्टा करके देता है, TIMA, यू नो। इफ आई से आई स्टे इन पुणे फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे उसका पूरा उल्टा करके दिखाता है। तो हम लोग इसका बेनिफिट लेते हैं और एक नए प्रोग्राम में आए हुए स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखते हैं। चलो, सो प्रोग्राम का नाम डालते हैं program 6.sh एज यूजुअल। फिर से एक बार bin/bash, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल एज यूजुअल, str इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड देन रिवर्स द स्ट्रिंग। बहुत आसान है। मे बी आई कैन से इको, आप चाहे तो उसका आउटपुट दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, str रिवर्स्ड विच इज गोना बी इक्वल्स टू, करना कैसे है, बोलना पड़ेगा इको इसके अंदर, सॉरी इसे मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा लाइक दिस, इको $str टू अ रेफ कमांड, दैट्स इट। ये आया हुआ str रिवर्स हमें रिवर्स कैरेक्टर्स में प्रिंट करके दिखाएगा। सो str अंडरस्कोर रिवर्स्ड इज गोना बी इक्वल्स टू str रिवर्स्ड, सॉरी str रिवर्स्ड, सॉरी व्हाट एम आई राइटिंग। सो इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, str अंडरस्कोर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, ओके। bash program 6.sh, आपने देखा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आपने अगर देखा तो हेलो वर्ल्ड का मुझे उल्टा प्रिंट करके दिखाया है। एक काम करते हैं, रुको मैं जरा उसे ओरिजिनल को भी प्रिंट करता हूं ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल क्या था और रिवर्स क्या हो चुका है। सो ओरिजिनल था हेलो वर्ल्ड और इसका एग्जैक्टली उल्टा, पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ये मुझे उसने उल्टा करके दिखाया। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, वेरी सिंपल। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक बहुत कॉमन ऑपरेशन चेक करते हैं। बहुत बार हमें चेक करना पड़ता है कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूं और यूजर ने अगर इनपुट दिया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलाने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या। काम करना बहुत आसान है। लेट्स क्रिएट अनदर प्रोग्राम, program 7.sh, और एज यूजुअल इसकी शुरुआत होगी bin/bash शबांग हेडर से। फिर से एक बार डिक्लेयर ए स्ट्रिंग, मैं भी यहाँ पे बोलते हैं str, इसके अंदर कुछ नहीं डालते, इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और चेक करते हैं कि वो एम्प्टी है क्या। सो चेक इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ओके, कैसे करना होगा? इफ you can use maybe that's a simple comparison, so you can use single square bracket minus z, it's for checking if the string is empty, $str अगर है तो यहाँ पे मुझे बताया जाएगा string is empty, maybe I can say string is empty। अगर नहीं है else तो मैं यूजर को बताऊंगा कि string is not empty, that's it, fine। If I go and say run,
आई थिंक आई शुड सी द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि लेट्स से दिस इज लाइक अ हेलो अगेन, एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस कोड, यू विल सी दैट इट सेज द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। ओह, मुझे एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिया। मैंने लास्ट में बोला था कि यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। सो इफ आई गो एंड से रन, आई शुड सी दैट द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। वंडरफुल। सो जब स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो वो एम्प्टी का यानी एल्स का सॉरी इफ का कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो एल्स का करेगा। इन शॉर्ट ये चेक करना बहुत आसान है, यूज -z फॉर दैट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। So this is how we can perform all the operations on string.